नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने पहली बार जीके जीएस के कुछ सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए। अब देर न करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट हैज़ बीन गिवन। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। तो आपका चार ऑप्शन है, आर्टिकल 11, आर्टिकल 12, आर्टिकल 46 और आर्टिकल 81। तो इन चार में से कौन सा वाला सही होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। तो आपका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, यानी कि आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला सवाल। व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ अमेरिका। अमेरिका की राष्ट्रीय खेल क्या है। रग्बी, फुटबॉल, लॉन टेनिस या बेसबॉल। अमेरिका की राष्ट्रीय खेल क्या है। डी ऑप्शन बेसबॉल है। व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ नेपाल। नेपाल के राष्ट्रीय खेल क्या है। कबड्डी, हॉर्स राइडिंग, फुटबॉल या वॉलीबॉल। नेपाल के राष्ट्रीय खेल क्या है। वॉलीबॉल है, सॉरी वॉलीबॉल। वेयर इज महाकालेश्वर टेम्पल सिचुएटेड। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। उज्जैन में है, मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन राइट आंसर। हु बिल्ड द जैन टेम्पल्स ऑफ दिलवाड़ा, राजस्थान। राजस्थान के दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया। बिमल शाह, राजा रंजीत सिंह, राजा जयचंद या महाराणा प्रताप। राजस्थान के दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, बिमल शाह। Which article of the Indian Constitution are related to citizenship? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। आर्टिकल 19 to 24, आर्टिकल 8 to 13, आर्टिकल 5 to 11 या आर्टिकल 12 to 21। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका आर्टिकल 5 to 11 या अनुच्छेद 5 से 11। Who was the ruler of मेवाड़ एट द टाइम ऑफ बाबर्स इन्वेशन। बाबर के आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन थे। राणा संग, हमीर सिंह, महाराणा प्रताप या शिवाजी। बाबर के आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन थे। राणा संग। आपका ए ऑप्शन सही जवाब। हु वाज द फाउंडर ऑफ यंग बंगाल 1826। यंग बंगाल 1826 के संस्थापक कौन है। स्वामी विवेकानंद, राजाराम मोहन रॉय, हेनरी डेरोजियो या रविंद्रनाथ टैगोर। यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही जवाब होगा हेनरी डेरोजियो। आपका सी ऑप्शन। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अनामुड़ी, डोडाबेट्टा, महेंद्रगिरी या नीलगिरी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अनामुड़ी। आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। विच कमीशन रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक की गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी। चैम्बरलेन कमीशन, केयनेस कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन या हंटर कमीशन। भारतीय रिजर्व बैंक के गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी। तो इसका सही जवाब होगा हिल्टन यंग कमीशन। आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। हु वाज द ऑथर ऑफ द फेमस वर्क ऑन क्लासिकल म्यूजिक, राजा गोविंद संगीत सार। शास्त्रीय संगीत के पर प्रसिद्ध रचना राजा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन थे। चतुरलाल सेन, हीरानंद व्यास, देवर्षि भट्ट ब्रजपाल या देवर्षि भट्ट द्वारकानाथ। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राजा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन थे। तो इसका सही जवाब होगा देवर्षि भट्ट ब्रजपाल। आपका सी ऑप्शन सही जवाब। यूकी भामरी इज रिलेटेड टू विच फील्ड। यूकी भामरी किस क्षेत्र से संबंधित है। चेस, टेनिस, बैडमिंटन या गोल्फ। यूकी भामरी किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा टेनिस। आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। वेयर इज द नेशनल डिफेंस एकेडमी लोकेटेड। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है। दिल्ली, पुणे, देहरादून या भोपाल। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है। पुणे में है। आप बी ऑप्शन सही जवाब। वेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। 7 अप्रैल, 11 अप्रैल, 17 अप्रैल या 26 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। 11 अप्रैल को। आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। सॉरी, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। बी नहीं बल्कि ए सही जवाब होगा। शोभना नारायण इज एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल डांस। शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ओडिसी, कथक, कुचिपुड़ी या भारतनाट्यम।
शोभना नारायण किस शास्त्रीय संगीत से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कथक से है। ये कथक कहाँ के है? उत्तर प्रदेश। विथ विच स्पोर्ट इज मेजर ध्यानचंद रिलेटेड? मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या बैडमिंटन? मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। ए ऑप्शन सही जवाब होगा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ध्यान सिंह चंद हॉकीस मैजिशियन? ध्यान सिंह चंद हॉकी मैजिशियन पुस्तक के लेखक कौन है? विवेक बिंद्रा, संजय बंसल, दिलीप डिसोजा या अजय सिंह? ध्यान सिंह चंद पुस्तक के लेखक कौन है? दिलीप डिसोजा। सी ऑप्शन सही जवाब। When was the Baba Atomic Research Center BARC located? बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1963, 1948, 1971 या 1954? बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1954, 1954 में। In which year the first nuclear test conducted at पोखरण? पोखरण पर किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? 1969, 1970, 1973 या 1974? पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 1974, डी ऑप्शन। गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू? स्वर्णिम क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑरेंज संतरा, ब्रिक ईंटा, पपैया पपीता या हनी मधु? स्वर्णिम क्रांति या ग्रीन रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा हनी मधु से। विच इज द स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया? सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो इसका सही जवाब क्या होगा? राजस्थान है। और सबसे छोटा क्षेत्रफल के अनुसार क्या है? कौन सा राज्य है? गोवा है। अगर जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है और सबसे छोटा वाला बोले तो सिक्किम होगा। लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा है तो सबसे बड़ा राजस्थान, और जनसंख्या के हिसाब से आपका उत्तर प्रदेश, ये याद रखिए। When was the Reserve Bank of India RBI formed? भारतीय रिजर्व बैंक RBI का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935, 1 मई 1935, 1 अप्रैल 1936 या 1 अप्रैल 1937? भारतीय रिजर्व बैंक RBI का गठन कब हुआ था? तो सही जवाब होगा 1 अप्रैल 1935। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। व्हाट इज द कलर ऑफ द ब्लैक बॉक्स फाउंड इन एरोप्लेन? हवाई जहाज में पाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? ब्लैक, ऑरेंज, व्हाइट या ग्रीन? हवाई जहाज में पाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो सही जवाब होगा क्या? ऑरेंज। नाम ब्लैक बॉक्स है लेकिन ब्लैक नहीं होता है, ऑरेंज कलर का होता है। Which bill cannot be written by the president for reconsideration? राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? ऑर्डिनरी बिल, प्राइवेट बिल, मनी बिल या नन ऑफ द अबव? राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? ऑर्डिनरी बिल, प्राइवेट बिल, मनी बिल या नन ऑफ द अबव? तो इसका सही जवाब होगा मनी बिल। या तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना होगा या डायरेक्ट कैंसिल कर सकता है, लेकिन डायरेक्ट उसको पुनर्विचार के लिए लोकसभा में भेज नहीं सकता रिटर्न। ठीक है। द फर्स्ट इंडियन वोमेन जिम्नास्ट टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स इज? द फर्स्ट इंडियन वोमेन जिम्नास्ट टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक इज? ओलंपिक पर भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्ट है कौन है? साक्षी मलिक, दीपा कर्मकार, दीपा मलिक या पीवी सिंधु? ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है? तो इसका सही जवाब होगा दीपा कर्मकार है। ये त्रिपुरा से है। नेहरू ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच गेम? नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या बोट रेस? नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बोट रेस है। याद रखिए, अगर नेहरू कप बोला होता तो फुटबॉल से संबंधित होता, लेकिन यहाँ पर नेहरू कप नहीं, नेहरू ट्रॉफी बोला है तो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस से संबंधित है। मिरर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेजेस ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट्स इज? मरीजों के दांतों की बड़ी छवि देखने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा उपयोग किए जाने वाला दर्पण क्या है? प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या जिगजैग मिरर?
मरीजों के दांतों के बड़े छवि देखने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा उपयोग किए जाने वाला दर्पण का नाम है कॉनकेव मिरर। बी ऑप्शन सही जवाब। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? ऊर्जा का एसआई इकाई क्या है? न्यूटन, हार्ट्ज, पास्कल या जूल? ऊर्जा का एसआई इकाई क्या है? जूल है। डी ऑप्शन सही जवाब। Which instrument is used to measure the depth of ocean? समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? फेर्थोमीटर, गैल्वानोमीटर, एंडोस्कोप या फ्लक्समीटर? समुद्र की गहराई मापने के लिए फेर्थोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ए ऑप्शन सही जवाब। Which reptiles have a four-chambered heart? किस सरीसृप का हृदय 4 कक्षीय होता है? टर्टल, चैमिलियन, क्रोकोडाइल या किंग कोबरा? वैसे सरीसृप या रेप्टाइल्स का हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, 3 कक्षीय होता है, लेकिन इन चारों में से किसी एक का एक ज़्यादा है, यानी कि 4 कक्षीय है, 4 चैम्बर्ड है। तो इन चारों में से किसका है? तो सही जवाब क्या होगा? क्रोकोडाइल होगा। वैसे मनुष्य का भी 4 कक्षीय होता है। हु इज रिगार्डेड एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया? आधुनिक भारत का निर्माता किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या स्वामी विवेकानंद? आधुनिक भारत का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय। ए ऑप्शन। विच रिवर इज नोन एज द हैंडमेड ऑफ द नर्मदा? किस नदी को नर्मदा की दासी के नाम से जाना जाता है? तापी, साबरमती, माही या लूनी? किस नदी को नर्मदा की दासी के नाम से जाना जाता है? तो इन चारों में से सही जवाब होगा ए ऑप्शन, तापी। ताप्ती को तापी भी बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द राइट टू इक्वलिटी? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 23? तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो सही जवाब होगा आर्टिकल 14। हु इम्प्लीमेंट्स the model code of conduct for elections in India? Who implements the model code of conduct for elections in India? भारत में चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? प्रेसिडेंट, गवर्नर, रिटर्निंग ऑफिसर या इलेक्शन कमीशन? भारत में चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? तो इसका सही जवाब होगा इलेक्शन कमीशन। गिर नेशनल फॉरेस्ट इज नोन फॉर इट्स? गिर राष्ट्रीय उद्यान को इसके डैश के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? गिर नेशनल फॉरेस्ट जो गुजरात में है। रेड सिल्क कॉटन, एशियाटिक लायंस, इलेफेंट या चेरी ब्लूजम? गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? एशियाटिक लायन। बी ऑप्शन सही जवाब। विच इंडियन लीडर वॉज नोन एज पंजाब केसरी? किस भारतीय नेता को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, बलवंत सिंह, लाला लाजपत राय या मौलाना आजाद? तो इन चारों में से किसको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब होगा लाला लाजपत राय। विच रिवर इज नोन एज पद्मा इन बांग्लादेश? किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या तीस्ता? किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब होगा गंगा को। हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द मुगल एम्पायर? निम्न में से किसका संबंध मुगल साम्राज्य से नहीं है? दारा शिकोह, शाह आलम सेकेंड, कमरान मिर्जा या शेरशाह सूरी? तो निम्न में से किसका संबंध मुगल साम्राज्य से नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा शेरशाह सूरी। डी ऑप्शन सही जवाब। When was DRDO established? DRDO की स्थापना कब हुई? 1957, 1958, 1961 या 1963? DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958। The disease caused due to insulin deficiency is? इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है, कौन सा रोग है? इन चारों में से इंसुलिन की कमी से किस रोग होता है? कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, डायबिटीज, एनीमिया या कैंसर? डायबिटीज होता है इंसुलिन की कमी से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन ए इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज? इनमें में से किस में विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? पोटैटो आलू में, पल्स दाल में, राइस चावल में या कैरोट गाजर में? तो निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सही जवाब होगा गाजर यानी कि कैरोट। डी ऑप्शन सही जवाब। विच इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वेनस, मार्स, सैटर्न या नेपच्यून? तो इसका सही जवाब होगा नेपच्यून, जो सबसे दूर है
सूरज से या सूर्य से वही सबसे ठंडा होता है। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा, नेपच्यून। विच प्लैनेट रोटेट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन? कौन सा ग्रह अपने घूर्णन के दौरान उल्टा घूमता है? कौन सा ग्रह अपने घूर्णन के दौरान उल्टा घूमता है? मरक्यूरी, जुपिटर, वेनस या नेपच्यून? तो इसका सही जवाब होगा वेनस, यानी कि शुक्र। विच प्लैनेट इज रिफर टू एज द किंग ऑफ द प्लैनेट्स? कौन सा ग्रह ग्रहों का राजा कहलाता है? सैटर्न, अर्थ, जुपिटर या मार्स? कौन सा ग्रह ग्रहों का राजा कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा जुपिटर, यानी कि बृहस्पति, क्योंकि वो सबसे बड़ा ग्रह है। व्हेन वाज द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च्ड? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? 2015, 2016, 2017 या 2018 में? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? उज्ज्वला योजना क्या होता है? जिसका रेशन कार्ड होता है उस महिला को एक सिलेंडर फ्री में दिया जाता था सरकार की तरफ से। तो वो कब लागू हुई थी वो योजना? 2016 में, बी ऑप्शन सही जवाब। व्हेन वाज द अटल पेंशन योजना लॉन्च्ड? अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? 2015, 2001, 2017 या 2014? अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा 2015 में, ए ऑप्शन सही जवाब। व्हेन वाज द सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च्ड? सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी? 2012, 2014, 2017 या 2015? सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी? सुकन्या समृद्धि योजना क्या होता है? अपने बेटी के नाम पर, जो छोटी नाबालिग बेटी है उनके नाम पर पोस्ट ऑफिस पर एक खाता खुले जाते हैं और वहाँ पर पैसा जमा किया जाता है, उसको सुकन्या समृद्धि योजना कहा जाता है। तो वो शुरू कब हुई थी? 2015 में, डी ऑप्शन सही जवाब। व्हेन वाज द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च्ड? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? 2015, 2016, 2018 या 2019? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में शुरू की गई थी, यानी कि ए ऑप्शन सही जवाब। इन विच कंट्री इज लेक मिशिगन लोकेटेड? मिशिगन झील किस देश में स्थित है? मैक्सिको, इटाली, यूएसए या कनाडा? मिशिगन झील किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा यूएसए, अमेरिका में है मिशिगन झील। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर कभी कभी जीके, जीएस और कभी कभी रीजनिंग लेके आपके सामने रोज हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।